हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिरेस क्लासेस के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम विद्युत क्षेत्र की कुछ परिभाषाएं तथा कुछ व्यंजन का उत्पत्ति किए थे। आज हम विद्युत द्विध्रुव को लेकर उत्पत्ति एवं उसके नए नए सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट वी स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम कुछ पढ़ने से पहले हम आज जान लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज हमारा पढ़ने का शीर्षक रहेगा, पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का सिंबल होता है टाउ। एक पहला टॉपिक ये है हमारा। दूसरा टॉपिक रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य कितना होगा। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं दोनों टॉपिक होते क्या हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू से पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, सपोज ये जो मेरा है एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव है। सपोज ये नेगेटिव काला रंग का जो है ये नेगेटिव चार्ज है और इस सफ़ेद रंग का जो है यह धनात्मक आवेश है। अगर मैं इसे क्या करूँगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दूँ। किस तरह से रखता हूँ, आइए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरह से है। हमारा विद्युत क्षेत्र हम इस तरह से बना लेते हैं। ऊपर है नेगेटिव आवेश और नीचे है आपका पॉजिटिव आवेश। इस तरह से आपका एक विद्युत क्षेत्र है, यह आपका विद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम इसमें देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, तो हमको पता है आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से हमारा क्या बना, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र जो है, एक समान विद्युत क्षेत्र है मेरा ई वेक्टर। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर। अब इसमें हम एक द्विध्रुव को रख लेते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक द्विध्रुव को रखने जा रहे हैं। तो आइए हम इसमें विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, दो विपरीत आवेश जिनके मध्य दूरी बहुत ही कम हो, जिनके मध्य दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो। तो हमने एक विद्युत आवेश इस तरह से रख दिया, एक विद्युत आवेश को रख दिया, ठीक है। इसका यहाँ पर है मान लो पॉजिटिव आवेश और ये है आपका नेगेटिव आवेश। इनके मध्य दूरी है 12। इनके मध्य दूरी क्या है, 12। इनके मध्य दूरी कितना है, 12। आइए अब देखते हैं इसमें किस तरह से बल लगने वाला है। इसमें किस तरह से बल लगने वाला है, तो देखो धन आवेश को क्या करेगा, नेगेटिव वाला खींचेगा और ऋण आवेश को कौन खींचेगा, पॉजिटिव वाला खींचेगा। तो इस तरह से इसमें क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। इसमें क्या लग रहा होगा, बल। F इज इक्वल टू क्यू ई ऊपर की दिशा में, और यहाँ लग रहा होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई नीचे की ओर लग रहा होगा। ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। अगर हम इनके बीच एंगल समझ देते हैं, ये थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर हम इसे क्या करें, क्लासीफाई करें, अगर ये हमारा इस तरह से बन रहा है बेटा, ये थीटा है, दैट मीन्स ये भी थीटा होगा और इनके मध्य दूरी है 2l। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2l साइन थीटा और ये दूरी हो जाएगा आपका कितना, 2l कॉस थीटा। हमने इसके घटक को बांट लिया, तो इनके मध्य दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा की तरह दोनों बलों के मध्य लगने वाला लंबवत दूरी है, दोनों बलों के बीच लगने वाला लंबवत दूरी है 2l दूरी, ठीक है। आइए अब हम इसे लिख लेते हैं। हम इसको लिखने जा रहे हैं, माना एक समान
वैद्युत क्षेत्र समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P = 2qL है को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर ऊर्ध्वाधर ऊपर तथा माइनस Q आवेश पर नीचे की ओर बल F = +-QE लगता है। ठीक है, अतः विपरीत समान बल के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा लिखने का काम खत्म। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में। अगर हम कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल क्या हो गया F इंटू लंबवत दूरी हो गया L परपेंडिकुलर। F = QE इंटू 2L साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, हम इसको टाउ से टाउ = 2QL E साइन थीटा। टाउ = PE साइन थीटा। चूँकि P = क्या होता है 2Q × 2L, मतलब क्या हो गया 2QL हो गया है। डन, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या चीज़, इसका फॉर्मूला आ गया हमारा। एक फॉर्मूला क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया ये वाला। टाउ = क्या होता है तुम्हारे पास PE साइन थीटा होता है। ठीक, अब हम इसे लिखना चाहें तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे देखते हैं। हम इसको सदिश रूप पे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे टाउ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर एन कैप। ठीक है, अगर इसकी दिशा की मैं बात करूं तो इसका दिशा क्या होगा, P और E के लंबवत दिशा में होगा। हमें पता है सदिशों का क्रॉस गुणनफल हो रहा है। अगर P वेक्टर इधर जा रहा है और E वेक्टर इधर जा रहा है तो P क्रॉस E मतलब ऊपर की ओर क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। अगर यही P इस दिशा में है और E इस दिशा में तो P क्रॉस E मतलब क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। P आपकी ओर है, ऊपर की ओर E है तो P क्रॉस E मतलब क्या हो जाएगा, यह इस दिशा में लगेगा। और वही अगर हम बात करें P ऊपर की ओर है और नीचे की ओर E है तो PE तो क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत। तो इस तरह से हम क्या होता है बलाघूर्ण का डायरेक्शन निकालते हैं। दरवाजा खोलने वाला इसका एग्जाम्पल है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब इसमें आता है कि किस में इसका मान अधिकतम होगा और किस में इसका मान न्यूनतम होगा, या संतुलन अवस्था क्या है और असंतुलन अवस्था क्या है। अगर हम देखें इसको, थीटा का मान थीटा = 0 रखूँ या फिर थीटा = 0 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको टाउ =
पी ई साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये अगर देखें तो इसको 0 आ गया। क्या आ गया, ये 0, मतलब ये हो गया संतुलित है, संतुलन में है ये, ठीक है, संतुलन में है, स्थायी अवस्था में, संतुलन स्थायी है ये। अगर इसी को मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, तो कितना हो जाएगा ये पी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ई, अधिकतम मान आ गया, क्या लग गया ये अधिकतम बलागुण, अधिकतम बलागुण, अधिकतम बलागुण। और वही अगर मैं थीटा अगर 180 डिग्री में रख लूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रखो तो फिर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास पी ई साइन 180 डिग्री, और ये भी 0 है लेकिन ये असंतुलन रहेगा, असंतुलन। क्यों, क्योंकि क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, क्रॉस करते रहेंगे, इसीलिए इसको असंतुलन स्थिति होते हैं। तो ये टर्म एंड कंडीशन हो गई। तो आशा करते हैं ये आपको टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, हमारा बलागुण में क्या हो, घूर्णा जब घूमेगा तो क्या होगा, कुछ कार्य करेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य निकालने जा रहे हैं, द्विध्रुव कितना कार्य करेगा। बस उसी डेरिवेशन को हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो हमारा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये तो रैखिक के लिए हो गया, ये हो गया हमारा रैखिक के लिए। अगर मैं इसी को मैं बोलूँ कार्य को आप निकालिए किस में, रोटेशन मोशन में या घूर्णन मोशन में, तो ये हो जाता है बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। चलिए इसको देखते हैं। तो डी डब्ल्यू वर्क करना मोड़ रहा है, डी डब्ल्यू क्या हो गया, पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसको क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर अगर हम इसे समाकलन करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया, मान के चलो डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन थीटा डी थीटा का। तो क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, इसका होता है आपका साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। मान लो इसको लिमिट ले लेते हैं थीटा 1 से लेकर थीटा 2, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये इसका हो गया क्या, आपका व्यंजक निकल गया। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग में जो है थीटा का मान जो है 0 डिग्री पर था, थीटा का मान कितने पर था, 0 डिग्री पर था, ठीक है। तो कॉस थीटा है ना, अगर कॉस थीटा को 0 डिग्री पर लेके जाए तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो कितना हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया किसका, अगर हम किसी द्विध्रुव को क्या करने घुमाने की कोशिश करें तो वो कितना कार्य करता है, उसका ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ऐसा करते हैं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करते जाइए। इंस्टाग्राम में भी हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तथा यूट्यूब में तो हमारे हिरेस क्लासेस के चैनल के सारे वीडियो हम धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है इसलिए हम नहीं डाल पाते। हमारी मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन ही हम चलाते हैं जो गूगल मीट में हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ के माध्यमिक मंडल के जितने भी कक्षा 12वीं के बच्चे जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक शेयर सब्सक्राइबर सब चीज़ हमारे यूट्यूब लिंक में आपको मिल जाता है, ठीक है। तब इसके लिए कुछ कंडीशन रहेंगे, कब ये क्या होगा, इसमें अधिकतम बल लगेगा, कब इसमें मिनिमम लगेगा, कब संतुलन अवस्था में और कब संतुलन अवस्था में नहीं है। अगर वही हम देख लेते हैं मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम अगर मैं निकालना चाहूँ, डब्ल्यू मैक्सिमम कितना हो गया तुम्हारे पास, ये पी ई के बराबर होगा, कब होगा, जब थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान होना चाहिए आपके लिए 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, तब होगा डब्ल्यू मिनिमम का काम कितना होगा, माइनस पी ई हो सकता है, ठीक है। कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा तुम्हारे पास 90 डिग्री पर हो, ठीक है। और एक थीटा का मान होगा 0, कब होगा ये, ठीक है। यह कब होगा तुम्हारे पास 0,
ये हो गया cos 90 0।